नहीं तो यह घर और जमीन से हाथ धो बैठोगे। इन दोनों के जाने के बाद बेचारी रमेश का इंतजार करने लगी। किसी गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। इसने जिमींदार से अपनी जमीन पर कुछ रुपए उधार लिए थे, पर तेज बारिश होने के कारण फसल बर्बाद हो गया था, इसलिए वो रुपए वापस नहीं दे पा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए वह अपने बकरियां और बैल तक बेच दिए थे। भैया, मैंने अपने बैलों और बकरियों को अपने बच्चों की तरह पाला है, इनका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है भैया, आप पुरस्कून हो जाएं। मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूंगा, लेकिन मैं आपको इनके आधी ही कीमत दे पाऊंगा। आधे रुपए अगले सप्ताह ले लेना। भैया, मुझे अभी पैसे की बहुत जरूरत है, इसीलिए तो मैंने अपने जानवर बेचे। तो तुम मेरी ये चैन ही ले लो, यह मेरे बाबा की आखिरी निशानी है। जब मेरे पास रुपया आ जाए तो मैं तुम्हें रुपए वापस करूं तो तुम मुझे ये दे देना। नहीं नहीं भैया, रहने दो, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। मैं यह चैन नहीं ले सकता, तुम मुझे अगले सप्ताह रुपए ही दे देना। वैसे भी इन पैसों से मैं जिम्मेदार का पूरा कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे में दो लोगों का परेशान होना ठीक नहीं है। तुम तो चैन की सांस लो। और यह बोलकर रमेश वहां से चला गया। जिमींदार ने बुलाया है, इनके रुपयों का इंतजाम तो हो नहीं पाया, अब मैं उनसे क्या कहूँ। तुम्हें इस शनिवार तक सूद समेत रुपए वापस करने के लिए कहा था, चलो लाओ मेरे रुपए। अभी तो मेरे पास इतने ही रुपए हैं। बस इतना ही, मुझे अपने पैसे हर हाल में चाहिए, समझे। मैं तुम्हें अगले सप्ताह का वक्त देता हूँ, पर अगर मेरे पैसे इस बार भी वापस ना किया तो यह ठीक नहीं होगा। आप तो जानते हैं, पिछले महीने जोरदार बारिश होने के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, इसीलिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। रमेश हाँ में सर हिलाकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद रमेश की पत्नी घर में झाड़ू लगा ही रही होती है, तभी जिमींदार के कुछ आदमी आते हैं। ए, सुन रही हो क्या? रमेश का घर यही है। हाँ, ये उन्हीं का घर है। बाहर बुलाओ उसे। वो अभी घर पर नहीं है। आप लोग कौन हैं और इनसे क्या काम है? हम जिमींदार के आदमी हैं, उन्होंने हमें भेजा है ये बोलने के लिए कि सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं रुपए लौटाने के लिए, नहीं तो यह घर और जमीन से हाथ धो बैठोगे। इन दोनों के जाने के बाद बेचारी रमेश का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में रमेश घर में आया। सुन रहे हो, जिमींदार के आदमी आए थे और धमकी देकर गए हैं कि 2 दिन में रुपए वापस ना किए तो वो हमारे घर और जमीन पर कब्जा कर लेंगे। 2 दिन में रुपए? यहाँ तो खाने तक के पैसे नहीं हैं, तो मैं उन्हें रुपए कहाँ से लाकर दूंगा। यह सुनकर रमेश चिंता में डूब जाता है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक ऋषि वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं, ऐ बालक, तुम इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हुए हो? तुम अत्यंत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? हाँ बाबा, मैं कुछ परेशान हूँ। बोलो पुत्र, तुम्हें क्या परेशानी है? वह मैंने एक जिमींदार से थोड़े रुपए कर्ज में लिए थे, पर जोरदार बारिश होने के कारण मेरे फसल बर्बाद हो गए। इसकी वजह से मैं जिमींदार के रुपए वापस नहीं कर पाया और जिमींदार धमकी देकर गया है कि अगर 2 दिन में इसके रुपए वापस ना किए तो वो मेरा घर और जमीन पर कब्जा कर लेगा। बालक, तुम परेशान मत हो, मैं तुमको एक राज बताता हूँ। अगर तुम वहाँ तक पहुँच जाओ तो तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम इस रास्ते से जाओ, वहाँ तुम्हें एक गुफा मिलेगी, तुम उसके अंदर जाना, वहाँ तुमको एक फूल नजर आएगा, तुम इसके नीचे गड्ढा खोदना, तुमको अपनी परेशानी का हल मिल जाएगा। रमेश इस ऋषि के कहने पर उसी रास्ते पर चलते चलते उसी गुफा तक पहुँच जाता है। रमेश इसके अंदर जाता है। ये तो कितना डरावना है, इसके अंदर जाकर देखता हूँ। ऋषि के कहे मुताबिक रमेश को एक फूल दिखाई देता है। उस बाबा ने ठीक कहा था,
इस गुफा में एक फूल दिखेगा, इसके नीचे गड्ढा खोद कर देखता हूँ। गड्ढा खोदते हुए उसे एक घड़ा मिलता है, इसके अंदर हीरे जवाहरात भरे हुए होते हैं। इस बाबा ने ठीक ही कहा था, अब मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। अब मैं जिम्मेदार के पूरे पैसे लौटा दूंगा, इनसे अपना घर और जमीन बचा लूंगा। रमेश जिम्मेदार के पूरे पैसे लौटा देता है और दोनों पति पत्नी सुखी से अपना जीवन गुजारते हैं।